नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में थे, इसलिए इतना जनादेश मिला। अन्यथा किसी कोई भी रहता तो नहीं मिलता। बिहार का जनता उनको मैंडेट दी थी मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन उन्होंने खुद निर्णय लिया है। इस निर्णय के खिलाफ हम लोग कभी नहीं गए, लेकिन हम लोग एक बार पूर्ण विचार करने के लिए बोल रहे हैं कि पूर्ण विचार कीजिए। हम लोग कह रहे हैं कि कुछ दिन और आप रहिए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि नहीं आप जाइए, नहीं, कुछ दिन और आप रहिए, कुछ दिन और बिहार की सेवा कीजिए। ऐसे ही पूरा कार्यकर्ता दुखी था, पूरा बिहार की कार्यकर्ता के साथ साथ जनता भी दुखी। किसी ने सोचा नहीं था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कारवां इस तरह से समाप्त होगा। जी हाँ, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया और उसके बाद कहीं न कहीं जदयू में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। कल खाना बना था और प्लेट तोड़ी गई, भारी विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री आवास के पास तमाम जो कार्यकर्ता थे वो कहीं न कहीं अब इस पर पुनर्विचार करने की मांग करने लगे हैं। देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे कि तमाम जगहों पर पटना में पोस्टर लगाया गया है और जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि नीतीश सेवक कर रहा पुकार, नेता करें अपने निर्णय पर पुनर्विचार। लोकतंत्र में जनता के जनादेश और आत्मसम्मान का हनन अब नहीं होगा सहन। जनादेश के सम्मान में नीतीश सेवक पोस्ट कार्ड लेखन अभियान में देखिए, निवेदक जो है नीतीश सेवक एवं समस्त जदयू परिवार बताया जा रहा है। वहीं लगातार जो है कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री से एक बार फिर इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग कर रहे हैं। लगातार जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा था और इसको लेकर कहीं न कहीं अब जदयू कार्यालय के में जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। तमाम लोगों को जो कार्यकर्ता हैं उनको अभी फ़िलहाल बाहर रखा जा रहा है और आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं जदयू कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आप लोगों ने जो पोस्टर लगाया है कि पुनर्विचार का, आखिर जिस तरह से अपने निर्णय के लिए जाने जाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, उन्होंने ट्वीट करके भी जानकारी दी कि 3 सदन हो चुका था, अब आखिरी की बारी है। देखिए, निर्णय के लिए जाने जाते हैं हम लोग। बिहार का जनता उनको मैंडेट दी थी मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन उन्होंने खुद निर्णय लिया है। इस निर्णय के खिलाफ हम लोग कभी नहीं गए, लेकिन हम लोग एक बार पूर्ण विचार करने के लिए बोल रहे हैं कि पूर्ण विचार कीजिए। और बिहार के 14 करोड़ जनता का जो मैंडेट था उसके बारे में तो सोचिए कि वो आपको चाहते थे और किसी को नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में थे, इसलिए इतना जनादेश मिला। अन्यथा किसी कोई भी रहता तो नहीं मिलता। इसलिए हम लोगों ने कहा है पुनर्विचार कीजिए, फिर से बिहार की सेवा कीजिए, ना कि राज्यसभा जाइए। कल हमने देखा कि जो है खाने की वस्तुएं तोड़ दी गई, प्लेट ग्लास तोड़ दिया गया। क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने जब निर्णय लिया है तो कहीं ना कहीं इसका विरोध आप लोग कर रहे हैं? नहीं, मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया था। कल ऐसे ही पूरा कार्यकर्ता दुखी था, पूरा बिहार के कार्यकर्ता के साथ साथ जनता भी दुखी है। किसी भी महिला से पूछिएगा, किसी भी युवा से पूछिएगा, वो भी बोलेगा कि नहीं, यह बहुत ही गलत हुआ है। तो उस पोजीशन में खाना खिलाने वाला जो चीज़ है वो खुशी का चीज़ होता है। इसलिए कार्यकर्ताओं को में रोष था, इसलिए ने इस तरह से किया। देखिए, कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। मुख्यमंत्री को जो है अपने इस विचार पर पुनर्विचार करना चाहिए। जो कभी जदयू कार्यालय गुलजार हुआ करता था कार्यकर्ताओं से, आज बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सन्नाटा पसरा हुआ है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब राज्यसभा जा रहे हैं, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा कुछ दिनों में देंगे, लेकिन जनता में दुख है इस चीज़ का कि जो जनादेश मिला था 2025 से 30 तक का, और वो भी मुख्यमंत्री के तौर पर मिला था। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आप लोगों ने कल विरोध प्रदर्शन किया, पोस्टर भी लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि पुनर्विचार करना चाहिए मुख्यमंत्री को। हम नीतीश कुमार के विरोधी हो ही नहीं सकते हैं, या बिहार के जनमानस विरोधी हो ही नहीं सकते हैं। हम लोग तो नीतीश कुमार के निर्णय जब जब लिए हैं उनके साथ रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि कुछ दिन और आप रहिए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि नहीं आप जाइए, नहीं, कुछ दिन और आप रहिए, कुछ दिन और बिहार की सेवा कीजिए। हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है, बिहार की सेवा की आवश्यकता है, बिहार के विकास की सेवा की आवश्यकता है। उसी का विरोध था कि नीतीश जी हमारे बातों को समझें। नीतीश जी ने यह मुकाम हासिल किया है कि उनको हम लोग
बता नहीं सकते हैं। हम वो तो खुद हमारे नेता हैं। अच्छा, जो आशाएं नीतीश कुमार से हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले जो मुख्यमंत्री होंगे या आने वाले जो सरकार होगी, क्या उन आशाओं को पूरा कर पाएगी, या जो लकीर नीतीश कुमार ने खींची है, क्या उस लकीर के आसपास या उसको पार करना कितना कठिन होगा? देखिए, हम एक बात आपके माइक के माध्यम से बताएं, हम बहुत छोटे थे, हमारे गांव में आए थे और इंग्लैंड का जब यहाँ राज था तो पाटलिपुत्रा जो जंक्शन देखते हैं वहाँ पर वो धरना दिए थे। किस लिए? जगन्नाथ मिश्रा के टाइम में। हम लोग बहुत छोटे थे, हम लोग को याद नहीं है, लेकिन गार्जियन कहते हैं। उनको बताया गया कि यहाँ रेल गुजरने वाला था। जब वो रेल मंत्री बने, वह दूरगामी सोच था उनका। इस सोच के साथ बिहार को उसने बनाया है। यह किसी में क्षमता नहीं है, ना वो भाजपा के भी मुख्यमंत्री बनने की वहाँ क्षमता है, न जदयू में भी किसी का क्षमता है। अगर वह क्षमता अगर बिहार में किसी अगर पुरुष को है तो वह नीतीश कुमार को। कुछ दिन रहते तो और विकास होता। आपके माइक के माध्यम में आपका कैमरा जो है वो विकास को और दिखला पाता, वो अब क्षमता नहीं है। तो देखिए, तमाम जो कार्यकर्ता है इस बात से दुखी हैं कि मुख्यमंत्री जो है कुछ दिन और रहते, बिहार का और विकास करते। अपने निर्णय के लिए जाने जाते हैं मुख्यमंत्री। हमने देखा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी निर्णय लेते हैं तो कहीं ना कहीं बिहार में सियासत में हलचल मच जाती है, सियासी पारा गर्म हो जाता है। और इस बार जो उन्होंने निर्णय लिया है कहीं ना कहीं राज्यसभा जाने का, और राज्यसभा जाना उनके लिए ये पहली दफ़ा होगा, क्योंकि 3 सदन में उन्होंने नेतृत्व किया है, 3 सदन के सदस्य रहे हैं, लेकिन राज्यसभा जो है वो अभी तक नहीं गए थे। जो एक्स के माध्यम से उन्होंने जानकारी भी दी कि 3 सदनों का मैं सदस्य रह चुका हूं और मैं चाहता हूं कि चारों सदनों में मैं प्रतिनिधित्व करूं। अब देखना ये है कि जिस तरह से कार्यकर्ता गुस्से में हैं, लगातार इस निर्णय पर पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं, वहीं अब नई सरकार का बिहार में गठन भी होना है। अब देखना ये है कि जब नई सरकार बनती है, मुख्यमंत्री कौन होता है, और क्या नीतीश कुमार के किए हुए वादे या जो उन्होंने रोज़गार 1 करोड़ नौकरी और रोज़गार का भरोसा जनता को दिलाया था, क्या नई सरकार इस पर पहल करती है या नहीं। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।